गुड मॉर्निंग, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल पे जिसका नाम है वुमेन विंग्स। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 8 और मुनमुन स्कूल जा चुकी है। आज पापा गए हैं उसको स्कूल ड्रॉप करने क्योंकि मम्मी का ब्लड टेस्ट भी कराना था। तो पापा, मम्मी, मुनमुन सारे लोग साथ में गए हैं और मुनमुन का नाश्ता वगैरह सब हो गया है। अभी हम यहाँ से उठेंगे तो मम्मी पापा के लिए और अपने लिए नाश्ता बनाएंगे। और अभी कल से क्या किए है ना कि चाय पीना बिल्कुल हम लोग बंद कर दिए, क्योंकि बिना चीनी वाली चाय तो चल रही थी, लेकिन फिर क्या हो रहा था ना कि मन में आया कि जब बिना चीनी की चाय पी रहे थे इससे अच्छा चाय ही पीना छोड़ दे। तो 15-20 दिन से ऊपर, शायद 1.5 महीने से ऊपर हम बिना चीनी की चाय लेते चले आ रहे थे। तो अभी लगा कि बस अब ये चाय भी छोड़ ही देते हैं। तो अजवाइन वाली चाय, अभी अजवाइन, सौंफ और उसमें थोड़ा सा पुदीने के पत्ते जिनको सुखा के रखे हुए थे। वैसे तो अपने गार्डन में हरे पत्ते भी हैं, लेकिन थोड़ा सा रखे हुए थे डिब्बे में तो वो आसान हो गया लेने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिक्स करके एक चाय बनाए थे। तो चाय अभी पी के बस यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो हम सोचे यहीं से चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लिया जाए और आप लोगों को थोड़ा सा अपने गार्डन का व्यू भी देते हैं। ये देखिए, तो अभी विंटर फ्लावरिंग जो भी प्लांट्स थे वो उनकी सीडलिंग तैयार किए हैं। तो अभी वो सीडलिंग थोड़े छोटे छोटे ही हैं और कुछ दिन पहले ही मतलब आपको दिखाए थे एक वीडियो में कि कुछ विंटर फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड के पैकेट लेके आए हैं। तो उन्हीं से सीडलिंग्स तैयार किए हैं। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं कि सीडलिंग की ग्रोथ कैसी है और वो कहाँ तक पहुँचा है। देखिए, सुबह के टाइम इतनी अच्छी धूप आती है ना कि बस लगता है कि 2-3 घंटे तो यहीं बैठे रहो। तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये देखिए, कुछ क्रोटॉन के प्लांट्स हैं, इनकी रिपोर्टिंग हुई है अभी, तो इसलिए थोड़े ये पौधे जो गमले के हैं वो हल्के लग रहे हैं और कुछ नए प्लांट्स भी आए हैं। तो आपको सबसे पहले दिखाते हैं सीडलिंग। तो इधर लाके रखना पड़ता है क्योंकि विनी ना आती है तो फिर खुदाई शुरू कर देती है, इसलिए इनको बचा के रखना होता है। तो ये अभी 4-6 दिन पहले ही इनमें बीज डाले हैं। तो ये अभी कोई भी ग्रोथ नहीं है। इसमें थोड़ा जेट प्लांट की कटिंग लगा दी है 4-5 और बीच में सीडलिंग भी तैयार कर रहे हैं। और ये देखिए सीडलिंग, ये कुछ हैं, इनकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। इसमें पेंजी, पिटोनिया और डेंथस, डॉग फ्लावर, बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। तो ये कुछ तो बहुत अच्छे से मतलब सीडलिंग तैयार हो रही है, कुछ की मतलब बिल्कुल नहीं समझ में आया, शायद बीज अच्छा नहीं था या जो भी। बाकी तो कुछ आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से ये तैयार हो रहे हैं। थोड़े और बड़े हो जाएंगे फिर इनको हम लोग रिपोर्ट करेंगे। और जरबेरा भी हमारे इस टाइम पे बहुत अच्छे से फ्लावरिंग कर रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले ही इनमें खाद वगैरह सब डाले हैं। तो ये देखिए, और इनके फ्लावर्स बहुत प्यारे लगते हैं। एक बार खिलते हैं तो ये काफ़ी टाइम तक रहते हैं। ये देखिए, तो इसमें मेरे पास 3 कलर है, एक पिंक है, ऑरेंज है और एक रेड कलर है। और हाइब्रिड वाले जो जरबेरा हैं वो अलग हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। और ये रहा हमारा अपराजिता का प्लांट, इसे बहुत सारी फ्लावरिंग होती है। और ये जो हमारा ये झूला है ना, इसका असली तरीके से इस्तेमाल अब हो रहा है, क्योंकि उधर जब उस साइड में रखा हुआ था वहाँ पे तो इसका यूज़ नहीं होता था। अभी यहाँ होने से क्या हो गया है कि जो भी इधर से उधर आता जाता है तो वहीं पे जाके बैठ जाता है और अच्छा भी लगता है। धूप भी हल्की हल्की मिलती है, सुबह शाम के टाइम वहाँ पे बैठने में बहुत अच्छा लगता है। तो अभी उसका प्रॉपर यूज़ हो रहा है। तो ये सारे जो भी विंटर फ्लावरिंग सीड्स हम लोग लगाए तो इनका जो जर्मिनेशन रेट है वो हम कह सकते हैं 75-80% हो गया है। लेकिन कुछ नहीं हुए हैं तो ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि 100% जर्मिनेशन हो ही। और जो नहीं होगा तो फिर मार्केट से पौधे लेके आएंगे। और यहाँ साथ में आप देखिए, तो ये गोभी के कुछ छोटे छोटे से पौधे आपको दिख रहे होंगे, नज़दीक से दिखाते हैं। ये है सारे गोभी के पौधे। तो इनमें कुछ पत्ता गोभी है, कुछ फूल गोभी है। तो इनके ये छोटे छोटे पौधे मार्केट से लेके आए हैं पापा। तो इसको अभी हम लोग डायरेक्ट खेत में नहीं लगाए हैं, थोड़ा सा इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी उसके बाद थोड़ी थोड़ी मिट्टी के साथ इसको निकालेंगे और हम लोग फिर इनको खेतों में लगाएंगे। तो अभी डायरेक्ट खेत में ना लगाने का कारण है हमारी विनी, वो पूरा एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देती है। मतलब लगा के आप छोड़ दीजिए ना, उसके बाद दूसरे दिन आपको वो पौधे कहीं और ही दिखने को मिलेंगे। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम लोग नहीं लगाए हैं। क्या है कौवा महाराज, कौवा महाराज क्यों काव काव हो रहा है? कौन आने वाला है? कौवा महाराज
जाओ। अरे वाह ये भी मेरी बात सुन लिया। तो और ये देखिए बैगन, कितने सारे बैगन लगे हुए हैं। तो हम लोग कितना खाएंगे, 2-4 बैगन का यूज़, और वैसे भी बैगन तो रोज़ खाए नहीं जाते हैं। तो बाकी का कोई भी आता जाता है या आंटी जाती हैं तो उनको दे देते हैं। तो ऐसे जो भी होता है खेत में ना, सब लोग मिल बांट के खाते हैं। ऐसा नहीं है कि अकेले अकेले हम लोग ही सब कुछ खा लें। तो जो भी होता है हम लोग सब लोग मिलजुल के खाते हैं और सबको बांट देते हैं। यहाँ भी कैलेंडुला के कुछ बीज डाले गए हैं। अब देखिए ये कितना होता है, क्योंकि पिछले साल बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो बीज भी अच्छे से ले नहीं पाए हम लोग। मतलब बार बार बारिश हो रही थी तो जो भी बीज तैयार हो रहे थे पौधों में वो भीग जा रहे थे और भीगने की वजह से सड़ जा रहे थे। और ये एक मिर्ची का पौधा है जिसमें इतने सारे मिर्चे निकलते, इतने सारे मिर्चे निकलते हैं। अभी कल ही हम बहुत सारे मिर्चे इनमें से तोड़ के लेके गए हैं और अभी फिर से देखिए इनमें मिर्चे दिखना शुरू हो गए हैं। ये देखिए, तो एक ही पौधे में बहुत सारे मिर्चे इसमें लगते हैं। तो धूप इतनी अच्छी लग रही है ना कि सच में मेरा भी मन नहीं हो रहा है किचन में जाने का। और सब्जी तैयार है, बस रोटियां बनानी है तो रोटी ही बनाएंगे। पूड़ी पराठा नहीं बनना है। मुनमुन के टिफ़िन में तो पराठे बना के दे दिए थे, लेकिन बाकी हम तीनों लोगों के लिए रोटी ही बनाएंगे। तो आ जाए मम्मी पापा फिर जाते हैं बनाने के लिए, क्योंकि धूप में मतलब ऐसा है ना कि धूप अगर मिलने लगे सर्दियों में तो फिर बिल्कुल आदमी चुंबक बन जाता है और कुछ काम करने का मन नहीं करता। तो यहाँ बैठे हुए हैं और छोटा सा ही हमारा किचन गार्डन है, पर उसको हमेशा मेरे मुंह से यही निकलता है कि हमारा खेत, हमारा खेत। तो खेत वाला सारा सुख जो है ना वो हमारे इस छोटे से ही बगिया में सब कुछ मिल जाता है। यहाँ फल भी निकलते हैं, फूल भी बहुत सुंदर सुंदर देखने को मिलते हैं, सब्जियाँ भी होती हैं। तो सब कुछ तो इतनी छोटी सी जगह में मिल जा रहा है और क्या चाहिए। और सब कुछ ऑर्गेनिक मिल रहा है, इससे अच्छी बात क्या है। कोई भी केमिकल का हम लोग यूज़ नहीं करते। जो भी होता है गोबर खाद से ही। इधर से काला काला आ रहा है, अब धूप ज़्यादा लग रही है। तो जो भी होता है सब गोबर खाद से ही तैयार होता है। तो खाद की भी ज़रूरत, मतलब अभी 1 ट्रैक्टर खाद गिरा था तो वो सारा खाद यूज़ हो गया पूरे गार्डन में। मतलब जो भी गमले थे उनको तैयार करने में, फिर सब्जियों के जगह पे अभी दोबारा फिर हम लोगों को खाद मंगानी होगी, क्योंकि हम लोगों का ये मानना है कि केमिकल वगैरह देने से अच्छा है कि गोबर खाद का सिर्फ इस्तेमाल किया जाए। और जो भी सब्जियां निकलती हैं, फलों के छिलके निकलते हैं, अभी मुनमुन होती ना तो इसके साथ साथ मुनमुन की भी आवाज़ निकलती, काँव काँव काँव। और जितना ये बोलता है उतना मुनमुन बोलती जाती। मुनमुन अक्सर ऐसा करती है। ये देखिए, तो क्या बोल रहे थे, भूल गए क्या बोल रहे थे, पता नहीं। तो बस मम्मी पापा आ जाए उसके बाद फिर रोटियां बनाते हैं और हम लोग खाएंगे और फिर उसके बाद देखते हैं क्या करना है। सर्दियों में तो बहुत सारा काम हो जाता है लेकिन टाइम कम होता है, उसी में काम करते करते कब टाइम बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। इतने अभी आलू लग गया है, लहसुन लगा हुआ है, पालक लग गया है और लाल वाली जो चौराई होती है वो लगी है, मेथी लगा है, धनिया लगी हुई है, गोभी तैयार कर ही रहे हैं, कुछ गोभी लगा के भी रखे हैं, मिर्चे लगे हैं, बैगन लगा है। मतलब बस हम लोगों को यहाँ ब्रोकली के सीड्स नहीं मिल रहे हैं। अब देखते हैं अगर कहीं से मिल पाया तो ठीक है। पौधे भी यहाँ छोटी जगह है ना तो कुछ चीज़ें मिलती नहीं है। शिमला मिर्च के भी पौधे नहीं मिल रहे हैं। तो 2-3 सब्जियाँ हैं, बीन्स, ब्रोकली और शिमला मिर्च, ये तीनों अभी तक अपने गार्डन में नहीं है। और पिछले साल शिमला मिर्च तो लेके आए थे, 1-2 पौधे मिल गए थे तो लेके आए थे। अभी देखिए मिल जाएगा तो ठीक है, नहीं फिर कुछ ना कुछ जुगाड़ लगाएंगे। आज आप लोगों को पूरा गार्डन के ही बारे में बता रहे हैं, दिखा रहे हैं। और आप लोगों को एक बात बताएं कि पापा जो मेरे हैं ना उनको मीठा बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। मतलब ऐसा हो जाता है कि खाना खाने के बाद उनको मीठा कुछ चाहिए ही चाहिए। तो डाइनिंग पे हमेशा कुछ ना कुछ मिठाई या कुछ भी मीठी चीज़ रखी रहती है और वो लेके खाते थे। लेकिन जब से उनकी अभी तबीयत ख़राब हुई ना तो हम लोग भी उनको बोले कि आप मीठा मीठा बिल्कुल बंद कर दीजिए और थोड़ा सा अपना ध्यान दीजिए। तो तब से बेचारे मीठा खाना बिल्कुल बंद कर दिए हैं। चाय भी बिल्कुल फीकी पीते हैं। अभी तो चाय भी हम लोग कल से बंद कर दिए। देखिए कितने दिन तक बंद रहता है, लेकिन कोशिश है कि जब बिना चीनी वाली चाय पीने से अच्छा चाय पिए ही ना। लेकिन ऐसा होगा नहीं हमको लग रहा है, क्योंकि सर्दियों में चाय वाय तो सबको चाहिए ही होती है। देखते हैं
अपने तरफ से पूरी कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि पापा का पूरा ध्यान रखा जाए और पापा को कोई भी दिक्कत ना हो। खाने पीने का भी उनका पूरा रूटीन चेंज कर दिए हैं। टाइम टू टाइम क्या देना है, कैसे देना है, वो सारी बातों का ध्यान रखते हैं। बस पापा मम्मी ठीक रहें, क्योंकि कई बार आप लोगों को बताए हैं और आज फिर से बोल रहे हैं कि हमारी सारी जमा पूंजी हमारे माँ बाप हैं। तो बस भगवान उनको कुछ भी ना होने दे, उनको हमेशा स्वस्थ रखे, खुश रखें और हमारे साथ रखे। यही मेरे भगवान से हमेशा दिल से यही मेरी कामना है, और कुछ भी नहीं चाहिए हमको। बस ये मेरे लिए बना रहे और कुछ भी नहीं चाहिए। बैठे हुए हैं इंतज़ार में पापा मम्मी के, वो आ जाए तो हम लोग भी फिर नाश्ता करेंगे। और हमारी विनी भी बहुत ध्यान से गेट के पास बैठ के वो इंतज़ार कर रही है मम्मी पापा का। देखिए जानवर जो होते हैं ना, वो अनबोलते होते हैं, मतलब वो हमारी लैंग्वेज में बोल तो नहीं सकते लेकिन समझते सब कुछ है। शायद इंसानों से ज़्यादा प्रेम की भाषा को ना जानवर समझते हैं। विनी इतना सब कुछ समझती है कि उसको जैसे जो बुलाओ, जो कहो, वो सब कुछ करती है। और दिखाते हैं, विनी बैठी हुई है, वो देखिए आपको दिख रहा होगा, वो किधर से, ये रही हमारी विनी। ए विनी, वो पापा का इंतजार कर रही है, उसको लग रहा है कि पापा आ रहे हैं, तो इसलिए देखिए कान खड़े हैं, उठ गई है लेकिन आ नहीं रही। विनी ये लो बेटू, आओ आओ, आ जाओ, आ लो, आ जाओ। उसको पता है हम क्या करते हैं, बुलाते हैं और उसको फिर दूर हटा देते हैं, क्योंकि पता नहीं क्यों हमको ना बहुत इसको चिपकाना उपकाना नहीं पसंद है। दूर से बहुत इसको प्यार करते हैं। इसको कुछ हो जाता है तो हमको भी बहुत टेंशन होती है, एकदम हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन हाँ, चिपका के प्यार करने वाला काम हमसे नहीं होता है, वो पापा करते हैं। और मुनमुन तो बहुत ही ज़्यादा करती है, इसलिए वो सब कुछ समझ रही है कि दीदी बुला तो रही है लेकिन किसी काम से नहीं बुला रही, वो भगा देंगी, इसीलिए वो हमको मेरी बेइज्जती करा रही है। बुलाते हैं, फिर से बुलाते हैं, विनी यहाँ आओ बेटा, ये लो, बुला रहे हैं ना, ए विनी, विनी ये लो लो लो, आजा आजा, आई तो आ रही 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 आ रही। इतनी देर से बुला रहे हैं तो तुमको सुनाई नहीं दे रहा है? विनी शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, शेक हैंड करो, शेक हैंड। अच्छा बैठ जाओ, बैठ जाओ, ये देखिए, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ अच्छे से, हाँ बैठो बैठो, अभी सब लोग आ जाएंगे, बैठो। तो ये देखिए हमारे किचन गार्डन की ऑर्गेनिक सब्जियां। तो यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये लौकी है गोल वाली, और ये इतने सारे लगे हुए हैं एक साथ ना, तो हर दिन मतलब 1-2 दिन का गैप दे के ये लौकी निकल रही है। और ये ऐसे टूटती भी नहीं है, तो इसको चाकू की मदद से इस तरीके से काटना होता है, और बहुत ही टेस्टी इसकी सब्जी बनती है। तो चलिए अब लंच की तैयारी करते हैं फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जी के साथ। और आज बनाएंगे लंच में ये लौकी, जो कि बहुत ही टेस्टी लगने वाली है, क्योंकि ये बिल्कुल ऑर्गेनिक सब्जी है। हर दिन हमारे किचन गार्डन से कुछ ना कुछ हरी सब्जियां निकलती है, और साथ ही फ्रूट्स भी मिल जाते हैं खाने के लिए। तो ये फ्रेश लौकी के साथ आप देख सकते हैं इतने बड़े बड़े पपीते हैं। ये एक पपीता 4 से 5 किलो का होता है। आपको कैमरे में ये थोड़ा छोटा दिख रहा है, लेकिन इसका साइज़ काफ़ी बड़ा और टेस्ट में बहुत ही मीठा होता है। तो चलिए सबसे पहले सब्जी की तैयारी कर लेते हैं। और ये लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाने वाले हैं, तभी इसका स्वाद आएगा, क्योंकि ये इतनी टेस्टी तैयार होती है बनके ना। और इसमें बिल्कुल भी बीज नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट है ये। आप इसकी सिंपल सी सब्जी बनाइए, कोफ्ता बनाइए, या क्या कहते हैं हलवा बनाइए, कुछ भी जो भी बनेगा वो बहुत टेस्टी होगा। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल सी सब्जी बनाने वाले हैं, क्योंकि जो ये जीरे और लहसुन मिर्च से तड़का देके जो सब्ज़ी तैयार होती है ना, वो हमारे पापा की बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो ये देखिए सब्ज़ी कट गई है, पूरी की पूरी लौकी कट कर दिए हैं, और बिल्कुल ज़रा से ये छिलके निकले हैं, बीज बिल्कुल भी नहीं कड़े हैं इसमें। तो सारी लौकी कट कर दिए हैं, और चलिए बना लेते हैं फटाफट से सब्ज़ी। तो आज जो लौकी की सब्ज़ी तैयार करने वाले हैं वो बिल्कुल ही सिंपल तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा सरसों का तेल लिए, तेल जैसे ही गर्म हुआ
उसमें हींग और जीरे का तड़का दिए। इसके बाद थोड़े से लहसुन की कलियों को, जैसे अदरक जिस तरीके से कूटा जाता है ना, ठीक उसी तरीके से कूट के डाल दिए। इससे ना सब्ज़ी में बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो कट करने की जगह थोड़ा कूट के अगर डालेंगे लहसुन को तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। उसके बाद प्याज, एक छोटा प्याज लिए हैं और हरी मिर्च, इसको साथ में अच्छे से थोड़ा भून लेंगे। इसके बाद इसमें बस बेसिक चीज़ जो जाती है, हल्दी, नमक, यही ऐड करेंगे और लौकी को डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। ये लौकी की सब्ज़ी बिल्कुल सिंपल तरीके से बना रहे हैं, बट ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है क्योंकि ये फ्रेश है और साथ ही साथ ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इसमें किसी भी तरीके का केमिकल का यूज़ हम लोग नहीं करते अपने किचन गार्डन में, इसलिए जो भी सब्ज़ी या जो भी फल निकलते हैं उनका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। लास्ट में बस यहाँ पे थोड़ी सी काली मिर्च ऐड कर रहे हैं। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ढक के इसको पकने के लिए रख देंगे। फ्रेश ऑर्गेनिक सब्जियों की बात ही अलग होती है, उनका टेस्ट बिल्कुल अलग होता है। तो देखिए 10 से 15 मिनट में सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो गई थी और बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाएं, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि आजकल पापा की तबीयत थोड़ा ठीक नहीं चल रही, तो उस हिसाब से ही सारा खाना पीना चल रहा है। तो सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है और ये जो पपीता है, चलिए इसको भी कट कर लेते हैं। और आजकल हम लोग नाश्ते के बाद और लंच के बाद पपीता ज़रूर खाते हैं। बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पपीता निकल रहा है और ये देखिए देखने में कटने के बाद कितना सुंदर लग रहा है। तो आज का ब्लॉग अगर आप सभी को पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ ही चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।